गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पहले पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और फिर इनको फाइंड करना, मतलब जो ये मल्टीप्लाई दे रखा है इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है अपने को। तो देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है तक। तो फर्स्ट देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप समझते हो, एक तरह से बांट कर लिखना, तोड़ कर लिखना। तो देखिए ये 728, तो ऐसा कैसे लिख देंगे इनटू, अब इसको अपन थोड़ा सा तोड़ कर लिख सकते हैं, टुकड़ों में करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 100 + 1 लिख सकते हैं 101 की जगह। तो 101 की जगह हमने 100 + 1 लिख दिया। फिर 728 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर 728 को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो 728 × 100 लिख दिया, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। अब 728 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास 728 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 728, फिर ये 2 0 थे तो यहाँ पर 2 0 लगा दिया हमने। प्लस 728 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 728 ही आ जाएगा अपने पास। दोनों प्लस कर लिया, तो ये इसका आंसर हो गया भाई। बी वाले में देखिए, तो बी वाले में ये लिखोगे 5437 एज इट इज लिख दिया। 1001 है, इसको टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हो, मतलब बांट कर लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1000 + 1 हो जाएगा। तो क्या करोगे, 5437 को पहले 1000 से कर दो, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दोगे, ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर ये है, और ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई का साइन है, इस वजह से अपन यही करेंगे इसमें। तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर 5437 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई में लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा भाई। ये कभी भी जीरो, और ये लास्ट में जैसे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 1 0 लगा दिया करो, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 लगा दो। ये जैसे 1000 है तो इसमें 3 0 है तो 3 0 हमने लगा दिए, एज इट इज लिख दिया इसको। बाकी आप साधारण तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा भाई। 1 से मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5437 एज इट इज वापस आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये अपना आंसर आ गया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। तो सी में क्या करेंगे, 25 को हम लोग टुकड़ों में तोड़ के लिखेंगे। तो 824 एज इट इज। 25 को कैसे लिखोगे, 20 + 5 लिख सकते हैं ऐसा। अब वही प्रोसेस वापस, 825 को पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 824 को, और 824 को 5, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 824 को यदि 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिख दिया मल्टीप्लाई में, प्लस है तो प्लस लगा दिया। 824 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई में लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। बस प्लस का साइन है तो प्लस कर लिया भाई। इसमें देखिए आगे, इसमें अपन किसको टुकड़ों में तोड़ के लिखेंगे, 125 को। 4275 को एज इट इज लिखा, 125 की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 + 20 + 5 ऐसा लिख सकते हैं अपन। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी है ना अपने को, तो इसमें टुकड़ों में तोड़ कर लिखेंगे, बांट कर लिखेंगे, तोड़ कर लिखेंगे अपन इसमें, है ना। तो पहले इसमें ये 100 से होगा, फिर 20 से होगा, और फिर 5 से होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कौन, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर कौन है, 4275 है। तो ये 4275 पहले 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 20 से होगा, और फिर 5 से होगा। तो पहले 100 से मल्टीप्लाई में लिखा तो ये मल्टीप्लाई में लिख दिया, आगे साइन प्लस का है तो प्लस का लगा दिया। 4275 को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई में लिख दिया, और फिर किससे मल्टीप्लाई में लिखोगे, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई में लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। फिर बीच में प्लस का साइन आता जाएगा। इन तीनों को प्लस कर दिया, तीनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया भाई। ये देखिए ई वाला 504 × 35, तो 504 को तोड़ कर लिख दो, टुकड़ों में तोड़ कर लिख दो। अपन इसमें क्या लिख सकते हैं, 500 + 4 35 है, वही ब्रैकेट के बाहर है ये, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी होगा और 500 से भी होगा। पहले किसी से भी कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसी से। तो 35 को पहले 500 से लिखोगे, तो 35 × 500, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओगे, फिर 35 को किससे लिखोगे, मल्टीप्लाई में 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई में लिख दिया 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। दोनों को प्लस कर लिया तो ये आंसर आ गया अपने पास। ईजी था। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, स्टडी द पैटर्न। इस पैटर्न को स्टडी करना है। तो देखिए इसमें क्या है, 1 × 8 + 1,
इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 9 आ रहा है भाई, 1 इंटू 8 8 और 1 कितना हो गया 9, तो 1 इंटू 8 प्लस 1 लिख रहा है। अगले देखिए क्या लिख रहा है 12 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल टू में 98 आ रहा है। तो इनको सोल्व करोगे 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे और 96 आ जाएगा, 96 में 2 प्लस करोगे तो 98 आ जाएगा। मतलब जो आ रहा है वही लिख रहा है ना, गलत नहीं लिख रहा है भाई। तो इसमें तो देखिए क्या लिख रहा था 1 लिख रहा था और फिर इसमें क्या लिख दिया 12 लिख दिया, मतलब इसमें अकेला 1 लिख रहा था, इसमें 1 और 2 भी लिख रहा है। 8 की जगह कोई चेंज नहीं करा, 8 ऐसा जगह ऐसा रहा है। इसमें यहाँ पर 1 था तो इसमें यहाँ पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब की बार देखिए यहाँ पर 1 2 ही था ना, तो अब की बार 1 2 3 भी लिख दिया। इनटू में 8 वैसा का वैसा रहेगा, 2 था अब की बार क्या आ गया 3 आ गया। आंसर ये भाई, ये इनको सोल्व करोगे तो ये आएगा कैसे 123 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 प्लस कर दिया। अब आपकी बार देखिए क्या आएगा, वहाँ पर 1 2 3 आया था तो यहाँ पर 1 2 3 4 तक आ गया। 8 सभी में वही सेम रहेगा इंटू 8 प्लस यहाँ पर 3 प्लस था, अब की बार यहाँ पर क्या है 4 प्लस। देखो भाई पहले 1 प्लस था, फिर 2 प्लस है, फिर 3 प्लस है, फिर 4 प्लस है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए अकेला 1 है, यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 1 2 और 3 भी है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 भी हैं, और अब की बार आएगा 1 2 3 4 तक आ गया था तो अब की बार 5 तक आ जाएगा। 8 वो का वैसा रहेगा, यहाँ पर 4 तक आ गया था तो अब क्या आ गया 5 आ गया। सोल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क। तो आप बता सकते हो ये पैटर्न किस प्रकार से वर्क कर रहा है। भाई पता चल रहा है अपने को पैटर्न किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है अपने को। तो 2 टर्म के लिए 1 2 3 4 5 तक आ गया था, तो 5 के बाद में 6 लिख दिया इंटू 8 वो वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पर 5 था तो अब की बार क्या आ गया 6, मल्टीप्लाई इसको करो, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 6 प्लस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। इसे अगले में 6 तक आ गया था तो अब की बार 7 तक, और इसमें 6 आया था तो इसमें 7 आ जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 7 प्लस कर दो, आंसर आ गया। अब पैटर्न को ये क्या बोल रहा था, कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क। पैटर्न वर्क किस प्रकार से करा है, तो देखो पैटर्न वर्क इस प्रकार से करा। पहले ये लिख दिया, जो इसने दे रखे थे वो लिख दिए। भाई 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 4 तक आ रहा है, फिर 5 तक आ रहा है, फिर 6 तक आ रहा है, फिर 7 तक आ रहा है, और इसमें 8 सेम रह रहा है, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब पैटर्न समझ में आ गया। पैटर्न हमने इसको बता भी दिया, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। भाई आगे बढ़ते हैं अपन। वो चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अब अपन चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 3, प्लेइंग विथ नंबर्स। नंबर्स के साथ खेलना, मतलब ये नंबर्स का ही चैप्टर है। तो देखते हैं अपन इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो आपके पास ये सभी क्वेश्चन दे रखे हैं ना नीचे, इन सभी में फैक्टर्स बताने हैं। जैसे ए है 24, इस 24 का फैक्टर बताना है। अब देखो फैक्टर क्या होता है। फैक्टर अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ये 24 है ना, किस किस की टेबल में आता है। 1 की भी टेबल में आता है, 2 की भी टेबल में आता है, 3 की भी टेबल में आता है, 4 की भी टेबल में आता है, 6 की भी टेबल में आता है ये, ठीक है। अब 6 की भी में आ गया, अब 12 की में भी आता है ये, और 24 की टेबल में भी आता है। तो ये सब के सब इसके फैक्टर होंगे भाई। 24 जो है ये किस किस के टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, जैसे मैं साधारण तरीके से बताऊँ आपको। ये 24 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है ना भाई। 1 की टेबल बोलोगे आप 1 2, भाई 1 की भी टेबल होती है, ऐसा नहीं है कि 1 की टेबल नहीं होती है। 1 2 3 4 5 ये 1 की टेबल ही है भाई। तो 1 की टेबल में आता है। क्या 2 की टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है भाई। अब आप बोलोगे सर 2 की टेबल तो 20 तक ही होती है। भाई कोई ज़रूरी है क्या 20 तक ही होती है। फिर 11 टाइम बोलते हो तो 22 होता है, 12 टाइम बोलते हो तो 24 होता है। मतलब 2 की टेबल में वो आ रहा है ना, 2 का मल्टीपल है ना वो, तो ये 2 भी इसका फैक्टर है। 3 की टेबल में भी आता है बिल्कुल 24। भाई 3 का मल्टीपल है ना, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आता है। अब 3 को 25 थोड़े आता है 3 की टेबल में, कभी भी नहीं आता भाई। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 9 से करोगे तो 27, तो 25 तो नहीं आता ना, तो वो 25 के टेबल में नहीं आता। तो आप यदि ऐसा बोला जाए कि 25 का फैक्टर बोला 3 है क्या, तो आप तो बताओगे कि बोला नहीं है। तो देखिए 3 की टेबल में भी 24 आता है, 4 की टेबल में आता है ना, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में नहीं आता, 10 की टेबल में नहीं आता, 11 की भी नहीं आता, 12 की में आता है भाई। 12 के बाद में 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, डायरेक्ट 24 की टेबल में ही आता है 24। 24 की में आएगा 24 1 24। तो इसका आंसर ये देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा 1 2 3 4, फिर 6 और 8 नहीं दे रखा भाई यहाँ पर, तो आप 8 ऐड और कर लेना इसमें बीच में, 12 और 24। भाई 8 की टेबल में आता ही है ना, 8 3 जा 24,
आता है कि नहीं आता? तो 8 की टेबल में आता है, 8 यहाँ पर नहीं दे रखा तो आप 8 इसमें ऐड और कर लेना। मतलब कुल मिला के ये देखना है कि ये जो 24 है ना, इसमें किस किस का डिवाइड होता है। या दूसरे तरीके से ये समझो कि भाई जिस चीज़ का डिवाइड होता है वही तो है ना। अब जैसे आपने बोला सर 5 का डिवाइड होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता, तो ये इसके फैक्टर में भी नहीं है भाई, देख लो 5 नहीं है, नहीं है ना। तो जिस चीज़ का डिवाइड इस 24 में होता है वही फैक्टर है इसके। या इस दूसरे प्रकार से समझना चाहो तो ये जो 24 है ये किस किस की टेबल में आता है वैसे समझ लो आप। तो आप दोनों प्रकार से समझ सकते हो, जैसा आप उचित समझो वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए अब बी 15 है, वही 15 किस किस के टेबल में आता है? 1 इंटू 15 होता है, 3 इंटू 5 15 होता है, 5 इंटू 3 भी 15 होता है। तो 1 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 15 का भी जाता है 15 में। ये इसके फैक्टर्स हो गए। 21 वही 1 की टेबल में 21 आता है, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, खुद 21 हो गया भाई। 27 1 इंटू 27, 3 इंटू 9, 9 इंटू 3, ये सभी में 27 आता है कि नहीं आता? तो एक तो 1 का डिवाइड जाता है, 3 का जाता है, 9 का भी जाता है और 27 स्वयं का भी जाता है। तो ये इसके फैक्टर हो गए। 27 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में, 3 की में और 9 में। तो ये लिख दिया आपने। 12 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। भाई 3 इंटू 4 और 4 इंटू, आप बोलोगे सर सेम बात होगी। बोला सेम बात नहीं है भाई, ये इक्वल आएगा, दोनों में सेम आएगा 12, लेकिन 3 की टेबल में 4 टाइम पे आता है, 4 की टेबल में 3 टाइम आता है। मतलब 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है भाई। तो इसके फैक्टर्स 1 का भी जाता है डिवाइड, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है। ये सबको लिख दिया इसमें। 1 भी आ गया, 12 भी आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 भी आ गया, सबको लिख दिया। 20 वही 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, सबको लिख दिया। 18 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, इनको सबको लिख दिया। 1 का भी डिवाइड जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 18 का भी जाता है। 23 का तो 23 ही होता है भाई, एक 1 हो गया और एक 23, 1 का जाता है और डायरेक्ट फिर 23 का जाता है। 36 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 और 6 इंटू 6, ये सब के सब हो जाएंगे। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं सेकंड। तो सेकंड में देखिए क्या बोला जा रहा है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 का, 8 का और 9 का। ये बहुत ईजी है। इसमें क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने अपने को। किसके? जैसे 5 है तो 5 का फर्स्ट 5 मल्टीपल, तो 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर 4 से कर दो और फिर 5 से कर दो। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 5 को 4 से करोगे तो 20 और 5 को 5 से करोगे तो 25। मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि ये 5 की टेबल है। सही है भाई। तो आपको जिसके लिए भी मल्टीपल्स के लिए बोला जाए ना कि 5 के बताओ, 8 के बताओ, 9 के बताओ, 12 के बताओ, जिस किसी की भी पूछता है आप उसकी टेबल बता सकते हो। सही होगा भाई। देख लीजिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। 25 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि इसने बोला था फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, शुरू के 5 मल्टीपल्स बताने हैं, तो शुरू के 5 मल्टीपल्स हमने बता दिए भाई। ठीक है, तो 5 के बताने थे तो 5 की टेबल बता दी। अब देखिए 8, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 8 को 2 से करा, 8 को 3 से, 8 को 4 से, 8 को 5 से। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। भाई ये 8 की टेबल हो गई, 8 16 24 32 और 40। तो ये 8 की टेबल हो गई। इसका मतलब ये 8 के शुरू के 5 मल्टीपल्स हो गए भाई, है ना। 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं 9 की। तो 9 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर 4 से कर दो, फिर 5 से कर दो। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 9 को 2 से करोगे तो 18, 9 को 3 से करोगे तो 27, 9 को 4 से करोगे तो 36 और 9 को 5 से करोगे तो 45। मतलब एक तरह से ये 9 की टेबल हो गई अपने पास। ठीक है, तो ये सभी के अपन ने 5 मल्टीपल्स बता दिए भाई। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।